जय हिंद। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे महाराज जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वह कोई परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम के महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी जब से बिहार आए हुए हैं तब से वह सवालों के घेरे में। आखिर में इतने बड़े महान सन्यासी, महान संत कैसे आ गए सवालों के घेरे में? बिहार में जब कोई भी आते हैं, ठीक ना, वो सवालों के घेरे में बंद ही जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराज जी के बारे में। आखिर में महाराज जी इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी ऐसा कौन सा वचन बोल दिए कि उस सवाल पे सवाल खड़े हो गए। महाराज जी को कोई राजनीतिक का दाव पेच बता रहे हैं तो कोई धर्म का। मैं बता देता हूं महाराज जी ने जो कहा है कि मैं इस पूरे हिंदुस्तान को, इस पूरे बिहार को राममय बना दूंगा, मैं इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रयास में हूं। तो मैं बता देता हूं मैं भी एक सच्चे हिंदू हूं, मैं भी एक सच्चे सनातन हूं, सनातन धर्म को मानने वाला हूं। मैं भी बजरंगबली का पूजा करता हूं शनिवार और मंगलवार को। मुझे भी रामायण पढ़ा है, मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ा है, मुझे भी हनुमान की चौपाई याद है दोस्तों। तो मेरे मन में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दूंगा, करने का प्रयास में हूं। सीताराम सीताराम सीताराम। आखिर में ऐसा मेरे मन में विचार क्यों नहीं आया? और तो हमारे देश में इतने सारे साधु संत महाराज जी हैं, उनके मन में ये ख्याल क्यों नहीं आए? बागेश्वर धाम के महाराज जी के ही मन में ये सवाल क्यों आए? यही है सवाल। आखिर में इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी उनके मन में ऐसा सवाल कैसे आ सकता है? यह हिंदुस्तान जो है, यह हिंदुस्तान को क्या बागेश्वर धाम के महाराज जी ने बनाया? अब आप लोग कहिएगा कि आप महाराज जी का विरोधी हैं, आप महाराज जी का विरोध कर रहे हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ना मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं, ना विरोध कर रहा हूं। जो वास्तविकता है, जो मेरे मन में सवाल आए, ठीक ना, मैं उसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह हिंदुस्तान जो है एकता का देश है, यह हिंदुस्तान अखंडता का देश है, यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। यहाँ हम लोग यदि घर से बाहर निकलते हैं, घर से 10-15 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो हम लोगों की भाषा में बदलाव आ जाते हैं, हम लोगों का रहन सहन में बदलाव आ जाते हैं। और आप कहते हैं महाराज जी कि हम इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह संभव है? क्या भारत में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं? और इधर तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। हम लोग तो ये चीज़ पढ़े हैं और ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं। महाराज जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप भारत की एकता को, भारत की अखंडता को भंग ना करें। यह भारत बनाने में हम समस्त भारतीय के पूर्वजों ने अपना प्राण गंवाया है। हमारे भारत देश एक ऐसे देश है जहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न धर्म के समुदाय आपस में भाई भाई जैसे रहते हैं, आपस में इतने भाईचारा है। और आप कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दूंगा, प्रयास में हूं। क्या यह संभव है? यदि संभव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं भी एक सच्चे हिंदू हूं। और ना गीता में लिखा है, ना रामायण में लिखा है कि आप कहीं पे जाके शांति को भंग कीजिए। यदि लिखा है तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।